अंतिम संस्कार के दौरान पर्यावरण और बूढ़ी गंडक नदी को प्रदूषण से बचाव हेतु सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम परिसर में मुक्तिधाम प्रबंध कार्यकारिणी समिति और डॉक्टर अरुण शाह के संयुक्त प्रयास और अथक परिश्रम से बिहार का प्रथम लकड़ी आधारित प्रदूषण मुक्त सप्ताह गृह का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद, नगर विधायक वीरेंद्र चौधरी, महापौर सुरेश कुमार, वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल, डॉक्टर अरुण शाह, गोरखपुर निवासी IIT BHU के डॉक्टर अजय जायसवाल, बब्बू चौधरी, मुक्तिधाम के प्रवर्तक और संयोजक रमेश केजरीवाल, मुक्तिधाम प्रबंध कार्यकारिणी समिति के प्रवक्ता राजकुमार चौधरी, डॉक्टर रामगोपाल जैन, सुरेश तुलसियान, सीमा भारती आदि उपस्थित होकर उद्घाटन पूर्व अपने अपने विचार रखे। सौदा गृह का उद्घाटन अरुण कुमार शाह के पिता श्री हरिराम शाह ने फीता काटकर किया। मौके पर मौजूद डॉक्टर अरुण शाह ने खुद को खुशकिस्मत बताते हुए कहा कि ईश्वर ने उन्हें इस नेक काम के लिए एक माध्यम बनाकर भेजा है ताकि अपने समाज, अपने शहर के लोगों को काम आ। उन्होंने बताया कि शवदाह संयंत्र में शव अंत्येष्टि का यह भी एक पारंपरिक तरीका है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसमें मुखाग्नि, कपाल भारती और समस्त हिंदू रीति रिवाज से ही दाह संस्कार पूर्ण होगा। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए क्योंकि इस शवदाह संयंत्र में लकड़ी की बचत के साथ ही समय की भी बचत होगी और प्रदूषण भी नहीं फैले। रमेश केजरीवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति के अनुसार शवों की अंत्येष्टि होगी, पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित होगा जिसमें लकड़ियों के लिए पेड़ों का काटना रुकेगा। उन्होंने सरकार से हर गाँव, हर शहर में शवदाह संयंत्र लगाने की अपील करते हुए कहा कि अगर पूरे देश में ऐसी व्यवस्था हो जाए तो पर्यावरण बचाव के दृष्टिकोण के साथ ही समय और पैसे की भी बचत। मौके पर मौजूद सांसद अजय निषाद ने दाह संस्कार संयंत्र लगाने के लिए डॉक्टर अरुण शाह, अजय जायसवाल, बबलू चौधरी का धन्यवाद किया और कहा कि मुक्तिधाम के प्रवर्तक और संयोजक रमेश केजरीवाल के अथक प्रयास से शवदाह संयंत्र का निर्माण संभव हो सका है जिससे गरीबों को काफी लाभ हो। मुक्तिधाम में जो ये सब का जो दाह संस्कार के लिए जो ये लोकार्पण हुआ है उसके लिए मैं विशेष रूप से अरुण जी को, डॉक्टर अजय जी को, बबलू चौधरी जी को मैं दिल से आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने निजी कोष से इसका निर्माण कराया है और दान भी दिया है। और जो मुक्तिधाम के जो संयोजक हैं रमेश केजरीवाल जी, उनकी अथक मेहनत के कारण है या जिससे शमशान घाट में इसका अनावरण हुआ है। इससे सबसे बड़ा फायदा है जो गरीब लोगों के लिए कि एक तो उनका समय भी कम लगेगा, दाह संस्कार मात्र 1.5 घंटा में निपट जाएगा और जो लकड़ी की खपत है मात्र 100 किलो मतलब 1 क्विंटल में आदमी का दाह संस्कार हो जाएगा। तो एक समाज के लिए और पर्यावरण के लिए करने का 2 ही तरीका है, या सरकार करे या व्यक्ति करे। जटिल जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने के लिए कुछ आप बने एवं पर्यावरण के हिसाब से देखिएगा तो ये तो बहुत कम खर्च में और खासकर जो धर्म का, जो हिंदू धर्म का देखते हैं उसके अनुकूल है। सभी लोग का इच्छा रहता है कि हम दाह संस्कार से लकड़ी पे ही करें, तो भी प्रक्रिया पूरा हो जा रहा है, समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है। जो उद्घाटन समारोह हुआ उसमें काफ़ी विशिष्ट अतिथिगण लोग आए, काफ़ी लोग आए और लोगों ने संबोधित किया। काफ़ी लोग में ये कार्यक्रम काफ़ी दिनों से मतलब कि स्थगित था किसी न किसी कारण से, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा होता रहा और आज का दिन ऐसा है। आज उद्घाटन हमारे पिताजी जो 90 साल के हैं वो भी हिम्मत करके, वो जबकि नहीं कहीं सीढ़ी से भी नहीं उतर पाते हैं लेकिन सीढ़ी से उतर करके आए, यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया। तो मेरा ये मानना है कि ये जितने भी ये समाज के जितने भी लोगों ने सहयोग किया है सबके प्रयत्न से, और खास करके यहाँ पर जो ईश्वर के द्वारा जो जैसे भगवान ने डायरेक्टली भेज दिया एक मैसेंजर ऑफ गॉड रमेश केजरीवाल के रूप में, वो इस काम को पूरी तरह से और हम समझते हैं कि हमारा ये बहुत बड़ा हम अपने आप को खुशनसीब पाते हैं कि हम किसी मतलब कि कुछ करने लायक कुछ करने योग्य हैं। और आज ये मुजफ्फरपुर के लिए या पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए अजय जायसवाल जी जो गोरखपुर से आए हैं, जिनके प्लांट्स जिन्होंने काफ़ी कंसीडर किया, ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है लेकिन उन्होंने बहुत कंसीडर करके हम लोग को ये दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा जो संयंत्र है और भी जगह लगेगा और भी मतलब की सुविधा होगी क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। ये कहते हैं ना, इसको कहते हैं कि ग्रीन जर्नी टू हेवन। तो जागरूक करने की आवश्यकता आपको लगती है? लोग अभी भी पारंपरिक तरीके से ही सब पारंपरिक ही तरीका है ये बिल्कुल एक मान के चलिए कि इसमें कहीं भी कोई भी पारंपरिक तरीका का उल्लंघन नहीं है क्योंकि आप इसमें मुखाग्नि, कपाल भारती, हिंदू रीति के रिवाज से आपका जो भी है सब कुछ इसमें होगा जो कि आपको बाकी इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में नहीं होता है। इसमें बिल्कुल हिंदू रीति या रिवाज का ही ख्याल रखा गया है।
इसलिए कहीं भी किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिए। और आप लोग मीडिया बंधु से मेरा निवेदन है कि इसको दूर दूर तक जहाँ तक हो सके प्रचार प्रसार कीजिए कि ये इसमें समय की बचत है, लकड़ी की बचत है, प्रदूषण मुक्त है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप कम समय में, कम खर्चे में, कम लकड़ी में, बिना प्रदूषण के, जो कि हम समझते हैं प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दिन, उससे आप मुक्ति हुई। तो आप देखिएगा पीछे में चिमनी लगा हुआ जो करीब 100-150 फीट ऊंचा है, और उसके बाद क्या है कि उसमें जो स्क्रबर लगा हुआ है वो मेन पॉल्यूटेंट्स को मतलब कि अलग कर देता है, जो कार्बन पार्टिकल्स वगैरह हैं। तो इसलिए हर लिहाज से इतने साइंटिफिक ढंग से टेक्नोलॉजी ये बनाई गई है, जिसका श्रेय जाता है अजय जी को, अजय जायसवाल जी को, जो गोरखपुर से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम लोग सब इनके आभारी हैं, और ख़ास करके रमेश केजरीवाल जी के, जिनके वजह से ये परिसर में आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये मुक्ति धाम जो है ना एक ये दर्शनीय स्थल हो जाएगा। हमारा ये संयंत्र है, ये संयंत्र को जो लगाया गया इसमें सभी की प्रेरणा है, और सभी लोगों ने मिल करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, और इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका हमारे डॉक्टर अरुण शाह की है। ये लकड़ी से ही आधारित और समूची पारंपरिक जो भी हमारी संस्कृति है, उस पारंपरिक संस्कृति के आधार पर इसको किया जाएगा। ये बिहार में सर्वप्रथम यहाँ लगा है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सबसे ज़्यादा कारगर होगा। और पर्यावरण के लिए तो इसमें यह है कि लकड़ियाँ कटनी बंद होंगी, और लकड़ियाँ जो कट रही हैं उसका अगर इसमें 10 लाख डेली आती है तो उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 1 करोड़ लकड़ी की बचत हमारे यहाँ होती है। और पूरे देश में, ये आपको बता दें कि पूरे देश में लगभग 1 लाख ये मरते हैं, और 1 लाख मरने के बाद में उसमें लगभग 2 लाख मैट्रिक टन लकड़ी की बचत होती है। और उसकी अगर अनुमानतः अगर देखा जाए तो 1600 करोड़ रुपया उसका अनुमान होता है। हम समझते हैं कि अगर इसको हर पूरे सरकार से अगर बना दिया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि हमें बहुत बड़ा पर्यावरण के लिए फायदा हो। सरकार से मदद लेना कितना टेढ़ी है इस सरकार की मदद तो जैसा महसूस हो रहा है बहुत ही क्लमजी प्रक्रिया है। हम लोग बहुत कोशिश में लगे थे, लेकिन संजोग से मैं किसी को भी ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं किसी की भी, ये तंत्र हमारी जो बनी हुई है सरकार की, उस सरकार के तंत्र की खामी है, जिसके कारण हम लोग इस कार्य को नहीं कर रहे। सबकी इच्छा होते हुए भी सरकार से कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, उसका कार्य यही है। और ऐसे कुछ नहीं है, हम इस जो अभी सबसे पहले इसको लगी है, हमको लगता है कि इसके बाद सरकार भी ध्यान देगी, और पूरे गांव-गांव में, शहर में इस संयंत्र को लगाया जाएगा। और इस संयंत्र को लगाने के बाद में ये ऐसी है कि ये कोई शेड के अंदर लगाने की जरूरत नहीं है, इसे आप जंगल में भी लगा सकते हैं। और ये जंगल में लगाने के बावजूद भी इस संयंत्र को कुछ नहीं होने को है, और कहीं पर कोई उठा के नहीं ले जा सकता है, कहीं पर कोई चीज़ उसको डैमेज नहीं कर सकता है, और ये हमेशा कार्य करेगी। ऐसी ये संयंत्र है। और हम चाहेंगे कि जन को, और सरकार जो बैठे हैं, सरकार को ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि वो सभी लोग मिलकर के हर गांव में और इस तरह से करेंगे तो ये 16,000 करोड़ रुपया जो बचत होगी, और पर्यावरण के लिए जो बचत होगी, जो कि आजकल पूरे वर्ल्ड की ये समस्या है, वो समस्या